सारा रिसर्च करके ये निकाला है। जब ध्यान करते हैं हमारा हिपोकैम्पस जो पीछे के हिस्सा है ब्रेन का, उसमें जो लीशंस आ जाती हैं नकारात्मक भावनाओं से, वो ध्यान करने से मिट जाता है। माने क्लीन स्लेट हो जाते हो आप। ये तो अपना अनुभव में तो है ही, लाखों लोग अनुभव किए हैं, मगर वैज्ञानिकों ने उस पर आज ठप्पा मार दिया। वैज्ञानिकों करते हैं, कहते हैं यदि 2 महीने लगातार 2 बार सब 20-20 मिनट का ध्यान कर ले तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है भाई। बोलते ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो बढ़ जाता है और हमारे भीतर बहुत सारी क्षमताएं जागती है। इसलिए सबको 20-20 मिनट कम से कम प्रतिनित्य 2 बार ना हो तो 1 बार, कम से कम 1 बार करना ही चाहिए। करोगे आप सब, ध्यान करोगे। हाँ, हमने ऐप बनाया, इस आर्ट ऑफ लिविंग में एक ऐप, सत्वा ऐप करके बनाया। उससे आप निकाल के डाउनलोड करके लगा के बैठ के ऐसे सुन सकते हो। सुनते 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 ध्यान में जा सकते। अच्छा, फिर आज एक और नई बात आई। जब हम चैंटिंग करते हैं, माने मंत्रों का उच्चारण करते, उसका भी बहुत बड़ा असर होता हमारे शरीर पर, नर्वस सिस्टम पर। हमारे भीतर एक वेगस नर्व करके है, वो जहां शिका रखते ना, पंडित लोग शिका रखते थे। पता है क्यों रखते हैं? शिका के पीछे एक वेगस नर्व करके है, वो नर्व बहुत एक्टिव रहता है बचपन में। वो हम जितना बड़े होते जाते हैं वो नर्व की में ब्लॉक्स आने लगती हैं, फिर शरीर में समस्याएं शुरू होती है। लिवर का, हार्ट का, किडनी का, सब समस्या वेगस नर्व से संबंधित है बताते हैं। और वेगस नर्व चैंटिंग से, मंत्रों के चैंटिंग से वो खुल जाती है। अब इंग्लैंड में इसलिए लोगों ने ये देखा कि भारत के लोग कंप्यूटर साइंस में और दिमाग में बहुत ज्यादा तेज है। ये किस लिए करके उन्होंने फिर 20 साल तक रिसर्च किया। उसमें वो पता लगाया संस्कृत या भारतीय भाषा, संस्कृत का मूल तो भारतीय भाषा में है, सभी भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत है। इस संस्कृत भाषा में ऐसी बात है जिससे न्यूरोलिंग्विस्टिक फंक्शंस अच्छे होते हैं। तो उन्होंने अभी वहां स्कूलों में संस्कृत पढ़ाना कंपलसरी कर दिया बच्चों को, ताकि उनका ब्रेन कंप्यूटर में के लिए बड़ा यूजफुल हो जाए, बड़े तेजी से वो सीख सके। आपने देखा इंट्यूशन प्रोसेस हो गया ना, डेमोन्स्ट्रेशन देखा बच्चे, ये क्रांति लाने वाली है। ये जो ध्यान जो है हमारे शिक्षा पद्धति में क्रांति लेके आए। अंतर ज्ञान पहले समझते थे सिर्फ किसी को, कोई मुनि ऋषि मुनि तपस्या करके जंगल में बैठ के उन्हीं को होगा, हिमालय में बैठ के उन्हीं को मिलेगा, या गुरुजी गुरुदेव के पास ही होगा, ऐसा नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर साधना करने से साधारण सबको, हर मानव के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक पथ का इतना वैशिष्ट्य है। देखिए आप, हमारे पूर्वज खासतौर से महाराष्ट्र में कीर्तन का इतना बड़ा महत्व दिया कि नहीं दिया है ना? कितने लोग बोलते दिया महत्व। अच्छा, यहां से पंडरापुर तक कीर्तन करते 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 जाते, उनको ना थकान होती है ना कुछ होता है क्या थकान? नहीं होता, क्यों? कीर्तन से एनर्जी बढ़ती है। ऐसे मंत्रा का चैंटिंग सुनने से, चैंट करने से, मंत्रोच्चारण से भी शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। अब ये कहने लगते जैसे बैठे ओम किया तो हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता, तो उस चैनल पूरा क्लियर हो जाती है वेगस नर्व से, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उत्साह बना रहता है हमारे भीतर।
नहीं तो ऐसे डिप्रेशन, डिप्रेशन जिन जिन को हो गया ना, उनका वेगस नर्व ब्लॉक हो गया, इसलिए होता है। डिप्रेशन हुआ किसी को भी हुआ हो, ये इससे हो गया। अब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते तो डिप्रेशन दूर हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। मगर वो कुछ कभी कुछ केमिकल्स को भी देते हैं, दवा भी देते हैं, मगर वो ज्यादा उससे इतना असर नहीं होता। ध्यान, प्राणायाम और इससे ही अच्छा असर होता है इसका। तो इसलिए आप लोगों सबको समय इसमें लगाना चाहिए, अपना स्वास्थ्य रक्षा के लिए, बुद्धि की वर्धन के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए करना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, इधर 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 इधर, बहुत अच्छा। और क्या